परेश बुधाभाई राठौड़। मानीबेन बुधाभाई राठौड़। बुधाभाई पन्नाभाई राठौड़। हम राजस्थान से आए। राजस्थान सभी यहाँ 56 गांव के लोग हैं, सभी एक ही कौम के। 1856 में हम यहाँ पे आए थे, तो वहाँ से अब तक यहीं रह रहे हैं हम। ये अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ये ब्रिज भी नहीं बना था, उस टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये हमको मिलना चाहिए था। तो इंदिरा गांधी का जो निर्णय था कि जो घर पे रह रहा है उसका घर, और जो ज़मीन खेड़ है उसकी ज़मीन, तो अभी तक हमको हमारी ज़मीन नहीं हुई है, घर भी मकान नहीं हुआ है। और ऐसे रोड निकल जाते हैं तो हम लोग कहीं और निकाल के बेचते हैं। ज़बरदस्ती कहलाएगा ना, और वो भी 2 खटिया भी नहीं रह सकती एक रूम के अंदर, एक खटिया। तो वो भी खटिया भी रखने से क्या फ़ायदा, घर में इंसानी 10-15 हो तो खटिया रखने से क्या फ़ायदा। मगर ये मेन तकलीफ हमको, हमारा खुद का मकान नहीं है, और दूसरा कि हमारे पास नौकरियां नहीं है। पहले हमारे बाप दादा थे, वो नौकरियां करते थे गवर्नमेंट, वैसे भी नौकरियां मिल जाती थी। अभी की परिस्थिति ऐसी है, मैं खुद बीकॉम हूँ, तो मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं क्या करूँ। मेरे जैसे बहुत इंसान है यहाँ पे, 10वीं 5वीं 7वीं 10वीं तो मिनिमम है, किसी के पास नौकरियाँ नहीं है। तो ये लोग क्या सेल्समैन ही करते हैं, से 100-150 रुपये मिल जाते हैं। सरकार तो हमारे लिए आज तक कुछ किया ही नहीं है, और करने वाली भी नहीं है, और जो भी करेगी वो हम तक तो आने वाला ही नहीं है। वोट मांगने सब लोग आते हैं और वोट लेके भी चले जाते हैं। वो चवाना दे देते हैं, और 1-2 दारू की बोतल दे देगा, 100-50 रुपये पकड़ा देगा, चलो भाई चलो। एक टाइम ही खाते हैं 99% लोग यहाँ पे, एक टाइम, वो भी शाम को। सुबह पूरा दिन भूखा घूमेगा, चाय पानी पी के बिस्किट खा के चला लेगा, फिर भी रह रहे हैं, यहीं रह रहे हैं। फिर भी इनको मकान नहीं, इधर ही मकान नहीं। हॉस्पिटल है यहाँ, वीएस हॉस्पिटल है, और यहाँ वैसे भी कोई विजिट के लिए आती है, कोई वान बान ऐसे आती है, तो भी पैसा लेती है, 10 रुपये लेके वो दवाई देती है। सरकारी अस्पताल में भी वो सिर्फ खटिए का किराया होता है 20 रुपया, वही कम करता है, तो 10 रुपया होता है, वो 10 रुपया कटेगा, आधा 50%। बाकी दवाई का पैसा तो देना ही पड़ता है। कोई भी बड़ी बीमारी होने से इंसान मर ही जाता है इधर, वैसे भी जी रहे, बस जी रहे जीने के लिए। बहुत मर गए और बहुत मरेंगे और मरते ही रहेंगे, कोई बचाने वाला है ही नहीं। साहब म्यूनसिपालिटी स्कूल है, कोई टीचर होता है? नहीं, टीचर होते हैं, टीचर अपना घर का काम लाता है। वो तुवेर का दाना है, वो खोलती रहेगी, जो वो अपना स्वेटर ले जाएगी तो वो बनाते, बुनती रहेगी, वो खेलो। पढ़ता है बराबर, ट्यूशन मिला है, पढ़ा नहीं पढ़ा वो ऐसा कोई गारंटी नहीं। बच्चे अंदर गए, बस 8 घंटा टाइम पास किया, उन लोग को घर भेज दे। अभी ये बच्चा 8वीं में पढ़ता है, 4थी में पढ़ता है, आप उसको पढ़ाओ लिखाओ, पूछो तो नहीं बोलेगा, वो उसका पढ़ नाम भी नहीं लिखने को सके, नहीं आएगा, उसका नाम लिखने का नहीं आएगा, उसको हिट करेगा। हमारी कास्ट का पढ़ने में टीचर होगा तो उसको सही ढंग से पढ़ाएगा। मगर दूसरी कास्ट के अच्छे पटेल वाणी ब्राह्मण ऐसे सब लोग हो गए, तो वो लोग शेड्यूल कास्ट के बच्चे को सही नहीं पढ़ाएंगे। बख्शीपंच में आते हैं, बख्शीपंच शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो उसका तो कुछ शेड्यूल क्लास के जो पैसे मिलते हैं दाखला भी नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, उसका सर्टिफिकेट भी नहीं देते। सरकार गवर्नमेंट जब से हुई है आज तक हमको 1% को भी 1% 0.001% भी हमको नौकरियां नहीं मिली, उसका कुछ लाभ ही नहीं मिला है, कुछ लोन भी नहीं मिलता है, कोई बैंक हमको लोन नहीं देती, सभी जगह पे ऐसा ही है। पैसा आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके चला लेते हैं। 10% के भाव से 20% के भाव से अपना खुद का पैसा लाओ, उसके ऊपर कोई धंधा रोजी करो, उसको भी देने का, पेट भी भरनेगा, उसमें तो कोई मजा नहीं आता। ये छोटे छोटे धंधे करते हैं, 1000 1500 2000 रुपये का धंधा करते हैं, उसमें 50-100 रुपये मिल जाते हैं उसको, उसमें वो इसीलिए एक टाइम खाते ही जीते हैं। अभी मेरा बाबा को पढ़ाया हम, क्या बीकॉम ग्रेजुएट करा दिया इसको भी अभी नौकरी नहीं मिलती है। 3 महीना रखते हैं, 3 महीने में घर पे बैठा देता है, क्या करेगी हम। अब मेरे माँ बाप है 2 ही, वो मेरा लड़का है कॉमर्स पढ़ा हुआ यहाँ। अभी हम कितनी मेहनत करके पढ़ाया, अब नौकरी नहीं मिलती है सरकार की, तो हम क्या करेगा। अभी वो गुलबाई टेकरी में तो कुछ मिलेगा नहीं ना, बाहर जाएगी तो मिलेगा, बाहर भी नौकरी नहीं मिलती है। 2-2.5 साल 3 साल मैंने काम किया। वो दिल्ली बुंगेस में भी रहता था मेरे लड़का, कोई भी पासपोर्ट ऑफिस में, सैटेलाइट में भी रहता था, परमानेंट पोस्ट है ही नहीं, किसी को रखते ही नहीं। 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना कॉन्ट्रैक्ट बेस। अभी पढ़ाओ लड़का लड़की को पढ़ाओ, पढ़ाई क्या मिला।
पहले एक इंसान था, वो कोई पत्थर उचकने के लिए गया, तो पत्थर उस पे पड़ा, 3 लोग मर गए। उसका भेजा भी बाहर निकला है, ये सब बाहर आ गया, पूरा ये डोले वगैरह ये पूरा बाहर आ गया। वो भी 60-70 के रुपए के लिए गया था मजदूरी के लिए, उसका भी हो गया कल्याण। अभी हमको मालूम ही नहीं, हम 150 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमको कब निकालेंगे? आपका दिल कितना कल निकालेंगे, परसों निकालेंगे, 2-4 दिन के बाद निकलेगा, साल के बाद ऐसा निकलेगा। होता है, तुम मेहनत करते हो, तुमको तो हमारी तो पीढ़ी फिर आदिवासी में चली जाएगी, 10 में जंगल में जाना पड़ेगा हमको तो।